और ठंडा यदि राजा बोल अवतार में हर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय। 1954 मध्ये होईल, 54 मध्ये. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। स्थल है, ये बाबा का दर्शन स्थल नहीं है। वो जो वो नीम के झाड़ के पास वो जगह ये दिख रही है ना, ये यहाँ एक ये थी कोठी, कोठी बोले तो हवेली घर था। तो हाँ, कैनाल की कोठी थी। बाबा पहले जो बंडी बैल से कुछ आए 14-15 मंडली के साथ, तो पहले यहाँ उतरे थे, यहाँ उतरे थे। फिर यहाँ से वहाँ गए, दर्शन वहाँ हुआ। मगर वो जगह गवर्नमेंट की है और ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट से परमिशन से वो लेना चाहते थे लोग, और वहाँ फिर बाबा का दर्शन स्थल बनाना चाहते थे। लीगल काम करते हैं बाबा के लोग इलीगल काम नहीं करते। वैसे भी वो बना सकते थे, तो जैसे कि लोग बहुत बना रहे अलग अलग भगवान के नाम से बोलो या फिर
कोई सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से, वैसे वो बनाने उनको समय लगा। फिर ऐसा हुआ वो कोठी भी टूट गई जहाँ अने बाबा ने दर्शन दिया था। वहीं बाबा के मधुसूदन वगैरह के भजन, और बाबा ने भजन गाने को बोला था। वहाँ कुछ लोगों ने कव्वाली भजन का प्रोग्राम भी हुआ था। फिर अभी क्या हुआ कि पहले पलित जमीन पड़ी थी, हम इसके पहले आए थे 2-4 बार, तो उसमें समय पलित थी जमीन। मैं अभी दिख रहा हूँ मैं कि 120 बाय 120 का पूरा उन्होंने बोला है हम मैं बाबा के लिए ये देता हूँ पूरा। फिर क्या हुआ, फिर ये एक इसके लिए बनाया गया। हाँ, यानी वो मैसेज जरा पढ़ो जोर से, या मेरा चलना बता के हिंदी में भी, हिंदी में पढ़ा। बाबा ने यहाँ बाबा ने मैसेज दिया था, जरा ध्यान से सुनो क्या। हाँ, और पास पहुंच जाओ। मैं अपने को तुम्हारे बीच पाकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। यहाँ के लोगों को बाबा ने बोला था कि मैं तुम्हारे बीच पाकर, यहाँ पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, तुम मुझे अपने में से ही एक समझो और मुझसे प्रेम करने का प्रयत्न करो। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा मुझे समझो, तुम में से ही एक मुझे समझो और मुझसे प्रेम करने का प्रयत्न करो, किंतु इसे ईमानदारी से करो, क्योंकि ईश्वर सदैव ईमानदारी की चाह करता है। जो भी करना है, प्रेम करना है, ईमानदारी से करो। क्यों कि ईश्वर हमेशा ईमानदारी चाहता है। नहीं तो दिखावे के लिए अवतार मेहर बाबा की जय कर रहे हैं और बाबा का काम कुछ नहीं कर रहे हैं और टाल रहे, भाग रहे इधर उधर। वैसा नहीं करना है तो ईमानदारी से करो। हाँ, इस प्रकार से यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपने हृदयों में और अपने घरों में पाओगे। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। अगर हमने ईमानदारी से बाबा से प्रेम किया तो बाबा बोलते हैं कि तुम मुझे अपने खुद के हृदय में पाओगे और अपने घर में भी बाबा का वास तुमको महसूस होगा। ऐसे हमने घर देखे हैं, यहाँ तक कि हमारे घर में भी ऐसा लगता है हमको कि बाबा है, बाबा है। वहाँ बड़ा बाबा का फोटो अगर हटा के कहीं बाहर कोई प्रोग्राम में रख दिया जाए तो घर कैसा सुना सुना लगता है हमको। ऐसा लगता है कि सब कुछ तो भी गड़बड़ होगा, यहाँ से कुछ तो कोई भी चलेगा। तो ऐसा है कि अपने घर में ही अपने को फिर महसूस होंगे बाबा की उपस्थिति, अगर हृदय से हम ईमानदारी से प्रेम करते हैं तो, और अपने साथ में भी बाबा को महसूस करेंगे। तो ये यहाँ का मैसेज था। आपको लोगों के समझ में आया, ये जगह दर्शन स्थल नहीं है, मगर बाबा के पैर पहले यहाँ लगे। और ये जगह चूंकि बाबा प्रेमी की थी और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, इसलिए बाबा का चबूतरा बना और वो बाबा का दर्शन स्थल है। वहाँ वो कोठी थी, वो कोठी अभी मिट गई। वहाँ भजन वगैरह बाबा के कहने से कहे थे और वो अभी जगह मतलब लोगों ने उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर लिया और वहाँ ये हो रहा है, खेती हो रही। तो अभी अपन जाके वहाँ थोड़ा सत्संग करते हैं। वहाँ उसके बाद में अपन चले गए इटालिया के लिए ना, यहाँ यहीं लंच का भी तो लंच भी कहा कर लो यहीं कर लो। ये है हमारे मास्टर साहब यहाँ के, इनके घर में वो जो कुएं के सामने वाला इनसे हम 2-4 बार मिले, याद है कि बस लेके आए थे। इन्हीं की जगह है, इन्हीं की जगह है। अच्छा हाँ, ये अपना पंजाब शर्मा जी। हाँ, तो वो चढ़ा उधर, मेरे पैर में जूते हैं। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्रेम धर्म की स्थापना हो, प्रेम धर्म की स्थापना हो, दैवी जीवन का संचार हो, दैवी जीवन का संचार हो, समर्थ मेहर की जय जयकार हो, समर्थ मेहर की जय जयकार हो। इस युग का अवतार कौन? मेहर बाबा, मेहर बाबा। इस युग का अवतार कौन? मेहर बाबा, मेहर बाबा। दिन दुखियों का दाता कौन? मेहर बाबा, मेहर बाबा। दिन दुखियों का दाता कौन? मेहर बाबा, मेहर बाबा। प्रियतम हमारा कौन? मेहर बाबा, मेहर बाबा। प्रिय
प्रियतम हमारा कौन? मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। चलो आइए साहब। बाबा चलो हमारे साथ। कहीं भी दिखे तो ऑन कर देने, कहीं भी दिखे। इधर होना चाहिए उसमें। जय बाबा बोलो मेहर बाबा। रूठ जाए रे जमाया, रूठ जाए रे बाबा रहो हमारे संग, अकेले हम ना रहे रे। फक्त आंबे तोडू शकता, बाकी काही कशाला हात नाही लावायचा. फक्त आंबे तोडायचे, आवड्याला हात नाही लावायचा कोणा. आंबे तोडायची पानं. फक्त आंबे आंबे तोडायचे नाही का? फक्त आंबे खा. फक्त आंबे तोडा. दिगंबर मेहरनाथनी काय सांगितलं माहिती आहे त्या दिवशी? तुम्ही एक रबर जरी कोणाचं न विचारता ना
चिंता से गिर जाओ, जब चिंता से गिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब कुछ भी कहना पाओ तो कहना ले हर बाबा, जब कुछ भी कहना पाओ तो कहना मेहर बाबा। जय बाबा, 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 जब मुश्किल में फंस जाओ, जब कोई राह न पाओ, जब कोई राह न पाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ तो कहना ले हर बाबा। ये दुनिया एक कौन है, या माया की अनबन है, जो चाहो प्रेम किया बा, प्यार कहना में हर बाबा, प्रेम किया बा, प्यार
मेयर शरण टेलर जो इसके पहले के पदयात्रा में अपने साथ थे, एक भजन पे ये मानवत सेंटर एक भजन गाएगा और उसके बाद में एक दरियापुर सेंटर भजन गाएगा और उसके बाद में अपने को झंडे का पहले झंडे का अनावरण करना है। दो भजन के बाद कर लेते, 2-3 भजन के बाद, यानी ये 2 सेंटर होने के बाद मानवत और दरियापुर ये जो देवका भाई निमजे एक भजन गाएंगी राहगीर जा, ये सुनेंगे सब पीछे पीछे बोल रहे हैं बड़ा सॉरी हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जलतनी कर कुद रत्न परमातु लागी आशा भक्तों के बख्शे नूरे मातु
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर प्रभु की जय। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये फोटो को बेतवा में नहा दो। जमीन छोड़ी है, वो जो अपन घाव वगैरह लगे देखे ना अपन लोगों ने नींबू के और अमरूद आवा जाम, तो वो जो जगह है ये बाबा को इन्होंने दी है। मगर बात यह है कि जहाँ तक बाबा के केंद्र का आगे चल के बात होती है, यहाँ दो ही प्रेमी है। एक ये मिश्रा जी किधर है, डॉक्टर अपना शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा ये, और ये इंद्रजीत सिंह जी, और ये रजना, हाँ ईश्वर दास जी, ये बाबा के जमाने के प्रेमी है ये लोग। और एक वैद्यनाथ बघेल है। तो अभी धीरे धीरे यहाँ बाबा के लोग बढ़ेंगे। और ये इसमें भी तीन कोटि प्रेमी के बराबर हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रेमी भी बाबा का बहुत सारा काम कर सकता है। इन्होंने जगह दी है तो उसका आगे चल के अभी आप प्रेमी बढ़ेंगे। बाबा ने तो कहा है पूरी दुनिया, जब बाबा का प्रकटीकरण होगा तो पूरी दुनिया बाबा को जानेंगे। सब मुसलमान समझेंगे कि ये भाई हमारा मेहंदी आया है, इमाम मेहंदी। सब हिंदू समझेंगे ये कली का अवतार है। सब बौद्ध समझेंगे कि मैत्रेय आ गया। सब क्रिश्चियन लोग समझेंगे, ईसाई लोग समझेंगे कि ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, क्राइस्ट आ गया। ऐसा हर धर्म के लोग जानेंगे कि यही वो है जिसको हिंदू अवतार बोलते, जिसको मुसलमान रसूल बोलते, जिसको बौद्ध लोग बौद्ध बोलते, जिसको ईसाई लोग क्राइस्ट बोलते। तो पूरी दुनिया उसकी प्रेमी हो जाएंगी। मगर क्या है कि भोखर में भी प्रेमी बढ़ेंगे। फिर क्या हो जाएगा कि हो सकता है इनके खानदान में आगे चल के इनका नातू पंतु जिसको बोलते हैं, एक आधी बार वो नहीं मानेगा बाबा को, तो बोलेगा मेरे दादा की जमीन है मेरी है। तो अगर ये बाबा को देना है तो पहले तो यहाँ ट्रस्ट स्थापन किया जाए। ये ट्रस्ट 3 लोगों का भी हो सकता है, और कोई प्रेमी है उसमें मिला के एक बॉडी बना के एक ट्रस्ट बनाया जाए। वो बनता है, सबको मालूम है, हजारों ट्रस्ट है। बाबा के नाम से कितने सारे ट्रस्ट है। तो वो ट्रस्ट बनने के बाद बाकायदा ये जमीन की रजिस्ट्री उसके ट्रस्ट के नाम से किया जाए, जैसा कि अभी हमने चोरा में किया। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर प्रेमी उसमें कुछ करेंगे और वो प्रेमियों का ही, अब इसका मतलब बाबा का सही अधिकार हो जाएगा। जैसा कि बहुत जगहों पे किया, पर्सनल घर में सेंटर है बहुत लोगों के घर में। बाद में फिर जमीन कोई खरीदी गई तो फिर
कोई तो अकेले ने जमीन डोनेट किया है बहुत बार, फिर वहाँ प्रेमी बढ़ गए, फिर वो फिर वहाँ ट्रस्ट बना, जैसा कि बाबा के ऑर्डर से कोर में ऐसा ही हुआ। तो कोई बोला था कि तू मेरा अकेला ही तो दान किया है जो बगीचा, एक कितना बाय कितना फुट का 120 बाय 120 फीट की जो जगह है उसका नामकरण इन्होंने करने को बोला है मुझे कि उसका कुछ नाम दे दो वो बगीचा का। तो वो झाड़ भी है वहाँ, उसकी छाया भी होती है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि उसको मेहर छाया करके नाम दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी यहाँ बोखर के बारे में तो मेरी बैग लो, उसमें जो लिखा है क्या बाबा ने बोला था, क्या में भी इन्होंने हमको मदद की। और जब हम इधर आए बस से आए थे, आपके घर में आए थे, तक का सुना है अपन लोगों ने। और इछोरा में भी बताया कि बाबा ने क्या संदेश दिया था, कैसा कैसा बोला, तो वहाँ बोला बताया गया। अभी ये आगे इछोरा से बाबा बोखर डायरेक्ट बोखर आए। बोखर का प्लान था, सबसे बड़ी बात है कि बोखर को बाबा ने परमिशन दी थी। तो उसमें है बोखर में शिव प्रसाद सिंह तथा अन्य प्रेमियों ने नहर कोठी पर बाबा की पूर्व स्वीकृति लेकर दर्शन की व्यवस्था की थी। जहाँ वो अपन ने बताया अभी, वो चबूतरे के बाजू में जो कोठी की जगह थी, वहाँ बाबा की पूर्व स्वीकृति से यानी पूर्व परवानगी से, पूर्व अनुमति से दर्शन की व्यवस्था की गई थी। ये शिव प्रसाद सिंह आपके वो व्यवस्थापक थे जो बैठ पुकार के, अच्छा, वो बोखरी सेंटर की थी अपनी। अच्छा। वो जो फिर हमीरपुर में वो अभी गुजर गए, अभी एक्सपायर हो गए। हाँ, वो बहुत उम्दे प्रेमी थे, बहुत ज्यादा। मैं अच्छी परेशान था, मेन वही थे और पूरा मेहर पुकार वही चलाते थे, सही चला। हाँ, तो बाबा के काफिले के बोखर पहुंचने पर प्रेमियों ने उन्हें मालाएं पहनाई। कोठी के बरामदे में बनाए गए आसन पर न बैठकर बाबा ने गालीचा जमीन पर बिठवाया और उस पर बैठ गए और उपस्थित जनों को दर्शन दिया और प्रसाद बांटने के लिए अपने हाथ से स्पर्श किया। जो कोठी पे पहले गालीचा रखा गया था बाबा के लिए, बाबा ने वो गालीचा निकालने को बोला और नीचे वो कोठी के सामने रखा। वहाँ बाबा बैठे और वहाँ बाबा ने उपस्थित लोगों को दर्शन दिया और प्रसाद भी वहाँ बांटा। इस बीच बोखर कीर्तन मंडली द्वारा बाबा के संकेत पर एक गीत सुनाया गया। बाबा ने बोला तब बोखर के कीर्तन मंडली जो थी, भजन वाली मंडली, उन्होंने गीत गाया। तब बाबा ने प्रेम पूर्ण मुद्रा में निम्न संदेश दिया। वही संदेश अपन ने जो वहां पढ़ा वो फिर से एक बार पढ़ते, क्योंकि यहाँ पूरे लोग आए नहीं थे। तो बाबा ने यहाँ जो संदेश दिया ध्यान से सुनो। मैं अपने को तुम्हारे बीच पाकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अभी भी बाबा यहाँ है, और जब हम यहाँ है उपस्थित तो बाबा प्रसन्न है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि जब 5 प्रेमी मेरी चर्चा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। अभी तो पास क्या 200 प्रेमी है यहाँ, तो बाबा यहाँ उपस्थित है, तो वो प्रसन्न भी है, क्योंकि अपन लोगों को उपस्थित अब देखा है बाबा ने, तो वो प्रसन्न भी है। तुम मुझे अपने में से ही एक समझो और मुझसे प्रेम करने का प्रयत्न करो। ये नहीं कि बाबा ऐसा खुदा है या बड़ा लीडर है या कुछ ऐसा नहीं। बाबा बोलते तुम में से एक समझो, क्योंकि हर एक में है, उसने बोला भी है मैं सब में हूँ। और वो समझ के प्रेम करो। अपना साथी है, अपना दोस्त है, अपना माँ है, अपनी बाप है, अपना भाई है, अपना। बाबा ने तो ये बोला मेक मी योर रियल फ्रेंड। बाबा ने बोला कि मुझे तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं सच्चा दोस्त बना, सच्चा दोस्त, फ्रेंड। हाँ, और वो जो दोस्त है वो अपन क्या, जो सच्चा दोस्त रहता है उसको सब बोलते हैं, अपन दुख सुख सब बोलते हैं। हर उससे ज्यादा से ज्यादा अपने साथ रखना चाहते। वैसा ही बाबा को हमेशा अपने साथ रखते, हमेशा अपना सुख दुख बोल के और उसको साथी बनाओ, दोस्त बनाओ, ऐसा बाबा चाहता है। डोंट वर्शिप मी, मेक मी योर रियल फ्रेंड। बाबा ने बोला
मेरी पूजा ना करो, ये हार अगरबत्ती लगा के 2 मिनट के लिए बाबा को पूजा कर ले, फिर बाद में अपने चक्कर में चले गए और बाबा को भूल गए, ऐसा नहीं होना बाबा को। वो पूजा पाठ नहीं होना बाबा, पूजा नहीं होना, बस उसको दोस्ताना होना, सही दोस्ताना, उसको सही दोस्त बना, ऐसा बाबा बोलते हैं। तो इसलिए उसको अपने में से समझ के प्रेम करो, किंतु इसे ईमानदारी से करो, क्योंकि ईश्वर सदैव ईमानदारी की चाह करता है। प्रेम कैसा करो, बहुत लोग कुछ भगवान के दिखाने के लिए, भक्त दिखाने के लिए मंदिर में जाएंगे, कुछ उपास करेंगे, कोई भगवा पहनेंगे, कोई हरा पहनेंगे, कोई दाढ़ी बढ़ाएंगे, कोई टकला करेंगे, हमें हम खुदा के भक्त है, और बदमाशी करेंगे, तो वो नहीं बाबा को चलता है। वो प्रेम जैसा है वैसा करो, दिल से करो, ईमानदारी से करो, जितना है उतना ही करो, मगर ईमानदारी से करो। ऐसा बाबा बोलते हैं, मैं बाबा थोड़ी करो ये ना समझे तो मैं कुछ मैं कर रहा हूँ, इतना कर रहा, ऐसा नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, वो तो उसकी कृपा है, कि हमको उसने पहचान दी, कुछ उसके भजन कीर्तन कर सक रहे, वो उसकी कृपा है, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं। क्या भजन है वो, मेरी क्या औकात है बाबा, तेरे कर्म की बात है बाबा, तेरे कर्म की बात है बाबा, मेरी क्या औकात है। ऐसी बात है, तुम हम कुछ नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। तो वो चाहता है कि प्रेम ईमानदारी से हो। प्रेम का मतलब ये भी नहीं, बाबा ने समाधि पे मांगने के लिए यही बोला है कि क्या मांगने का, 2 चीजें मांगने को बोला बाबा ने समाधि पे। एक है कि बाबा हमारा इतना प्रेम आपसे बढ़े, हम इतना प्रेम बढ़े आपसे कि हम अपने आप को भूल जाए क्या। और उसके आगे बाबा ने एक वाक्य और बोला कि प्रेम का मतलब ऊपरी दिखावा नहीं। कोई अगर पूजा पाठ मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, उपास नहीं करता, कोई भगवान के दर्शन को नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेमी नहीं। प्रेम तो ऐसी चीज है, तो अंदर ही अंदर प्रियतम ही जानता है, वही जानता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि जो अपने मेहराबाद में जाता आरती प्रार्थना करता वो प्रेमी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी हो सकता है, वो प्रेम अंदर की बात है। अभी वो लंबा हो जाएगा, नहीं तो प्रेमी का उदाहरण मंडली ने बोला है कि कैसे प्रेमी के उदाहरण जो बाबा ने बताया, मगर वो उदाहरण बताते गए तो ये दिन भर लग जाएगा, दिन भी 30 हो जाएगा। प्रेम की तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रेम ईमानदारी से करो, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि ईश्वर ईमानदारी चाहता है, बाबा ईमानदारी चाहते हैं। इस प्रकार से यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, बाबा बोलते ईमानदारी से अगर प्रेम करते हो, तो तुम मुझे अपने हृदय में और अपने घरों में पाओगे। समझे क्या? फिर अपने को महसूस होगा कि बाबा अपने साथ है, अपने हृदय में है, अपने घर में है। घर में जैसा अपना बच्चा है, अपनी बीबी है, अपना बाप है, अपने पति है, ऐसा ही बाबा महसूस होगा, ऐसा ही बाबा महसूस होगा अपने घर में, अगर जो भी प्रेमी ईमानदारी से उसको प्रेम करता है। फिर आगे ऐसा पूर्व कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 4 फरवरी 1954 को रात गया प्रसाद खरे को अपनी बस व कार लेकर इछोरा पहुंचना था, लेकिन रात में वर्षा हो जाने से बस व कार इछोरा नहीं पहुंच सकी। नहीं गया प्रसाद स्वयं पहुंचे, क्योंकि वह कुंभ स्नान के लिए अपनी बस के साथ इलाहाबाद चले गए थे। अच्छा हो गया, वही चक्कर बताएगा। तो लौटने में उन्हें विलंब हो गया प्रसाद को, अतः बस व कार के न आने से बाबा को उनके जनों को बौखौर से पुनः बैलगाड़ियों द्वारा ही जराखर के लिए प्रस्थान करना पड़ा। यहाँ से बस न आने से बाबा फिर से यहाँ से आगे बैलगाड़ी से गए। जब यह काफिला कैनाल रोड से इस्लामपुर गांव के पास पहुंचा तो वहाँ पहले से उपस्थित गांव वालों को बाबा ने दर्शन दिया। अपन जा रहे यहाँ वहाँ से जा रहे इस्लामपुर में बाबा ने दर्शन दिया था। उसी समय दिन के अपराह्न लगभग 3:30 बजे आदर्श भूषण खरे, गया प्रसाद खरे के पुत्र, अपनी बस और कार लेकर पहुंच गए। आदर्श ने बताया कि वह बस और कार लेकर 7 बजे रात से चला था, लेकिन रास्ता खराब होने से बहुत समय लग गया था। बाबा को जब यह पता चला
कि गया प्रसाद कुंभ स्नान के लिए इलाहाबाद चले गए थे, तो बाबा ने कहा, ये देखो, गया प्रसाद मुझे दर्शन देने के लिए आमंत्रित करता है। देखो, यानी गया प्रसाद ने बाबा को आमंत्रित किया था दर्शन देने के लिए, और खुद चला गया इलाहाबाद कुंभ में नहाने के लिए, जबकि सृष्टि का मालिक पिता उनके गांव में था। बाबा ने कहा, देखो, गया प्रसाद मुझे दर्शन देने के लिए आमंत्रित करता है और फिर वह इलाहाबाद चला जाता है। कैसी विडम्बना है, कैसी विडम्बना है। बाबा का अगर तुम गांव में सत्संग करते हो, गांव के प्रेमी उसी दिन गांव कोई दूसरे काम के लिए शादी वादी में चले जाते, तो वो गलत है। बाबा तुम्हारे गांव में आ रहा है, कोई बाबा का सत्संग हो रहा है, तो बाबा प्रेमियों की जवाबदारी हो जाती है कि अपना समय उसके लिए दिए। हाँ, कोई बहुत ज्यादा महत्व का काम है तो बाबा ने ये भी बोला, जिस रास्ते से बाबा को टीकर जाना था घोड़ा के लिए, वहाँ ग्राम के लोग काफी तादाद से एकत्र हो गए, और हम इसी बीच में एक छात्रावास चलता था, भोजन का टाइम था, घंटी बज गई थी। महाराज या पंडा ने खाना कंप्लीट करके परोसने वाला परोसने के लिए हम लाइन में बैठ रहे थे। हम लोगों की जब भोजन व्यवस्था वहाँ थालियों में परोस दी गई, लेकिन लोगों ने बताया कि मैं जा रहा आ रहे, तो हम दौड़ के गाँव की एक पुलिया थी जहाँ इस जगह पे हमको पहुंचा था, जहाँ एक पैर का लल्लू नाम का एक बहुत जाहिली आदमी था। इसकी बात कहती है लल्लुआ, इस लोग के महर बाबा को भगवान कहते हैं, और देख तो वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो वो बहुत चंचल और तेज था, तो उसने आगे दौड़ के बाबा के सामने गाड़ी के ऐसे हाथ फैला के खड़ा हो गया। वहाँ बाबा एवं भाई से उस पर हाथ लगाया और रुक गए। तमाम लोग एकत्रित थे, उन लोगों ने दर्शन कर लिए। हम लोग पूरे छात्र जो खाना छोड़ के भागे जब तक गाड़ी चल गई। लेकिन उस टाइम में मेरा भाग्य था कि मैं और सभी लोगों के साथ आकर के सरगोडे लंच में लग गए और भोजन करने लगे। इस बीच में एक रामनाथ के पिता जो है गंगा राम, वो ग्राम की प्रभात फेरी सुबह शाम किया करता था। उस बीच में उसने कहा कि इस युग के परमात्मा मेहर वाला भगवान है, तो मुझको दर्शन जरूर मिलेगा। तो वो अपनी उस तरफ टीकर की तरफ जहाँ छोड़े जाने वाले उसी तरफ उसका मकान है, और मेन रोड पे और मैं परिवार के और कुछ लोगों के साथ में वो वहाँ अलग हो गया और कहे कि यदि भगवान मेहर वाला है इस युग के, तो मैं मुझको दर्शन जरूर मिल जाए। बाबा ने वहाँ से जैसे गाड़ी चली, फिर उसके पीठ पे हाथ लगाया और गाड़ी रुक गई, और उस रामनाथ के पिता गंगा राम को बाबा और तमाम लोग थे, उनको दर्शन प्राप्त हुआ। फिर भी मैं ये सोच रहा, हम लोग कितने भागे हैं कि बाबा इस घोड़ा में दर्शन दिया, घर में गए, हमारे गांव में दर्शन हुआ। तो मैं उस मौजूदगी में जिला जालौन एयर में पढ़ता था। हमारे पंडा जी शिवप्रसाद बड़े भाई यहाँ सारे लोग यहाँ इकट्ठे थे। बहुत बड़ा पाल लगाया गया इस कोठी में, जो गांव का होता था। तमाम कार्यक्रमों में भजन पार्टी और अगल बगल गाँव के उन लोगों का समूह इकट्ठा था, पूरा गाँव का समूह इकट्ठा था, चलता रहा। तो मेरी दर्शन बराबर बनी रही कि मैं कितना वादा कि वहाँ दर्शन नहीं कर पाया, मैं यहाँ नहीं कर पाया। फिर जब पूर्व पश्चिम मिलन का ईश्वर केरल पूर्व पश्चिम मिलन का मौका आया तो मुझको नहीं रहा गया। मैं स्कूल छोड़ के 2 साल 3 पहले बंद कर दिया था, गांव रहने लगा था। शिवप्रसाद जी सेंटर के सुनत पारी करता थे, पंडा जी वगैरह, हमारे बड़े भाई वगैरह एक टोली थी, वो देखते थे। हम कभी कभी जाते थे तो हमको लगा कि हमको भी बाबा के दर्शन करना है। तो इसमें मुझे भाग्य मिला, और पूर्व पश्चिम मिलन में हमको 6 दिन का टाइम था, उसमें 2 दिन बाबा ने कम कर दिए थे, और वो 4 ही दिन फिर हम लोग देकर जिमखाना में रुके। और जैसे मैं मन बना के यहाँ से मैंने पूर्व पश्चिम मिलन की तैयारी का मुझे मौका मिला था, तो मेरा मन केंद्रित हो गया, क्योंकि मैं मन चला था होता है। मैं भगवान को नहीं जानता था, मैं साधु संतों को मैं कोई घर जानता था, लेकिन एक हाजिर सा भाई एक पुस्तक मेरे भाई महल पुकार के गिराए थे। उस टाइम शायद 3 रुपया या उससे कम पैसा को मात्र पत्रिका मिलती थी, तो मैं कहीं कहीं उठा लेता था और मेरा मन लगा। ये अलित में हाजिर से भाई का
जो मुझे वो छोटा सा किया था, तो उसमें मैंने पहले पैराग्राफ में कि न मैं साधु हूँ, न बलि हूँ, न योगी हूँ, न महात्मा हूँ, मैं इनसे परे हूँ। तो हम परे का भी समझते थे कि क्या परे क्या है, जब बाबा साधु भी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, बलि भी नहीं है, योगी भी नहीं है, तो मैं इनसे परे हूँ। तो मेरे मस्तिष्क में कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुआ कि फिर बाबा क्या हो सकते हैं, तो परे। तो लेकिन मेरे को लगा कि मुझे शांति तो मिली है, कि इसके पहले मैं पूरा पढ़ डाला। फिर मुझको छटपटाहट लगती रही कि मैं बाबा के दर्शन करूं, और फिर उस दर्शन का दौर मेरे लिए 6 दिन का बताया कि सर्कुलर आ गया है, फिर उसमें 2 दिन कम हो गए थे। आसान होते आपको मालूम होगा, इस देश में 2 दिन कम कर दिए थे, 4 दिन का। फिर हम सेकंड जाम खाना और पूना पहुंचे, और उस 4 दिन में पहले दिन जब हमारा शुरुआत हुआ तो मैं ये देखता था कि तमाम पहले अंग्रेजों के लिए, पूर्वी लोगों के लिए पहले कुर्सियां खाली रहती थी, तब भर जाती थी, हम लोग 5 भी लोगों को पीछे। तो मैं देखता था कि बाबा सब जरूरी देखने आती। फिर मैंने देखा कि इस कुर्सी को छोड़ कर कुर्सी पे जाऊं तो क्या बाबा वहां से भी देखने लगी कि यहीं से देखने लगी। तो किसी तरीके से कहीं से भी देखो तो बाबा की लाइफ और चमकता हुआ चेहरा मेरे दिल में, बाबा की हृदय में ऐसा लगा कि अब मैं बहुत अभागा रहा, मैं कितने समय तक इतना विशेष रहा, आज मुझे कृपा मिल गई। जब से निरंतर मैं बाबा की वो लगा रहता हूँ। और मैं देहरादून साइकिलों से हम शिवप्रसाद एक वृंदावन हर जगह का, यहीं से साइकिलों से 7:30 दिन में पहुंचे। हमने कहा है हम ऐसे जाएंगे बाबा का लिटरेचर लेकर, जो हिंदी अंग्रेजी का साथ होगा, उस लिटरेचर के द्वारा बाबा का बेल लगान होंगे, जहाँ लुकेंगे, जहाँ ठहरेंगे, सामान सब बांधे थे अपनी साइकिलों में, स्टोर भी लिए थे, और जगह जगह बाबा का प्रसार होता गया। और मैं नया था, केशव बाबू पुकारी बोले कि जरा ये स्कूल का थोड़ा हुआ, ये थोड़ा घर का संपन्न है और ये स्वतंत्र रहा है, बाबा की याद दिलाते जाना। तो थोड़ा में सारे लोग पड़े थे, हम लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा की याद कर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाबा साफ है। मेरी पुरानी साइकिल थी, 2 साइकिलों की एक साइकिल शिवप्रसाद जी के पास एक साल की चली जा रही थी, और बाबूराम गुप्ता था नवरंगा का, उसने वृंदावन को दे दी थी। तीनों आदमी हम लोग 75 किलोमीटर, 65 किलोमीटर और 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, और बाबा का हर जगह जहाँ मौका दूर भर लेते थे, सामान आटा दाल सब लिए थे। यदि हमारा आटा खत्म हो जाता था तो हम वहाँ आटा लेते थे, दूध लेते थे, और प्लेट भारत में रुकते थे। एक जगह मीरा जो कन्नौज के पीछे वो मीरा क्या कहते मीरा है ना, मीरा सराय, वहाँ एक का जो बहुत बड़ा कारखाने लगे हैं, बहुत अच्छा बाजार है। तो उसमें हम लोग धर्मशाला के अंदर चले गए, साइकिल की ट्यूब पंचर हो गए थे, बहुत घरों में जाता, तो साइकिल ने बाहर रखी। मैंने बोला काम हो रहा है, आपके साथी कहा है इसमें रुकना है। हमने कहा चलता है, ये मैं चढ़ा दिए तीनों साइकिल। क्या अभी कितनी टाइम आएंगे? हमने कहा 5-7 मिनट। हमने कहा ये करीब हो, वो कुछ बस्ती के अंदर चले गए। वो मैनेजर थोड़ा नाराज सा हुआ, मुझको लगा कि यार ये तो बुढ़ा मैनेजर है, तो ये जरा भी इसका समझो। हाँ, तो मैं इतना कह के मुझे दादा ने जो कृपा की, मैं आप लोगों से पदयात्री जो बाबा ने हमीरपुर को हृदय कहा, और बाबा ने जो पावन चरण हमीरपुर जनपद में किया, इस हमीरपुर का पूरा भाग जाग गया। दूसरी बात जहाँ जहाँ इसकी स्तंभ बाबा ने 3 लिए थे, वे चौथा रह गया था, प्रेम तीर से छोड़ा। तो बाद में छोड़ा के लोग भी, अन्य लोग भी, हम लोग सोचा करते थे कि महरपुरी, महराताना और महधाम, लेकिन छोड़ा तो बाबा ने सबसे पहले इस छोड़ा को आगे रख दिया कि प्रेम पीठ छोड़ा। उस बेटवा को जो आगे भगवान राम के टाइम ब्याज में से जी ने कहा था, बेटवती करवटे गंगा, कि कलयुग में बेटवा इतनी महान हो जाएगी कि सारी नदियां जो अपना महत्व रखती है, सरयू, गंगा, सरस्वती, ये सब भेद हो जाएंगी और वो घोर हो जाएंगी। लेकिन बेटवा इतनी महान कर दी बाबा ने, जिसमें अपना हाथ अंगूठा, उसी के स्नान, उसी ने सब कुछ किया। तो आप लोग बड़े हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते इस पद यात्रा में। आपने तीसरी पद यात्रा दौड़ कर दी, दूसरे में मुझे कुछ अवसर मिला था, तो मैं उनकी गाड़ी में गाइड करने के लिए मुझे पूछा, ने कहा चलेंगे, तो मैं आसाना से लेके आया था। तो मैं तो कहूँगा बोलो कहा है सारे
ले लिया बस ना लिया तो जीवन का जीवन का मेहर बाबा की दुखियों का सहारा कौन मेहर बाबा मेहर कौन मेहर बाबा मेहर रखवाला कौन मेहर बाबा मेहर बाबा की जय विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण विश्व का दैवी जीवन का दैवी जीवन का प्रेम धर्म की प्रेम धर्म की समस्त मेहर की समस्त मेहर की अवतार को मेहर बाबा अवतार को मेहर बाबा परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय भावसा एवढा म्हणजे नाराज झाला का तुम्हाला काय सांगू एवढा फेल झालं का त्यानं हे ठरवलं काही विचार नाही
राम कृष्ण धोती, राम कृष्ण धोती, जगिए शुभोध, राम कृष्ण धोती। अवतार लिया, पूना में अवतार लिया, पूना में अवतार लिया। तेरी आरती न बानू के जीवन का उद्धार किया, जीवन का उद्धार किया, जीवन का उद्धार किया। प्रेम धर्म की ध्वजा बढ़ाई, प्रेम धर्म की ध्वजा बढ़ाई, ज्योत जलाई सत्य की। सुनो प्रेमियों सुनो, आज सुनो प्रेमियों सुनो, कथाई मौन मेहर भगवान की, अवतार की भगवान की, अवतार की भगवान की। बाबा जानक बने दुलारे, उपासनी के प्राण बने, उपासनी के प्राण बने, उपासनी के प्राण बने। साई ताजुद्दीन पुकारे, हे परवरदिगार उन्हें, हे परवरदिगार उन्हें, हे परवरदिगार उन्हें। नारायण महाराज जाना, नारायण अवतार की भगवान की। देश विदेश की यात्रा किन्हीं और खुदाई संदेश बने, और खुदाई संदेश बने, और खुदाई संदेश बने। मौन रहे बरसों 44, प्रेमी अगणित बना लिए, प्रेमी अगणित बना लिए, प्रेमी अगणित बना लिए। किया दीन की रे बाबा क्या इधर से है। अरे बंशी जी किधर है? हाँ किधर है? कहाँ है वो अपने? सीधा सीधा ही क्या आओ सामने तू सामने सीधा आओ क्या हो ना आप? नहीं इनको बताओ एक मिनट नहीं बिल्कुल अवतार मेहर बाबा की जय। से जाएंगे नहीं इसलिए अच्छा है। अवतार मेहर बाबा की जय। हम बाबा वाले, 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 हम बाबा वाले। बाबा की अम्मा को क्या जाने, बाबा की अम्मा को हम क्या जाने। लुट जाएगा फिर पछताएगा, लुट जाएगा फिर पछताएगा, लुट जाएगा फिर पछताएगा। लूटो रे लो नार वालों में हर नाम लुट जाएगा, लूटो लूटो रे लो नार वालों में हर नाम लुट जाएगा। लूटो लूटो रे पारस माया घेरा, ना कोई मंजिल ना ही ठिकाना।
हाँ पूर्ण नाही तुमच्या पहिले म्हणजे पॅरलल मध्ये आहोत तुमच्या आता काय करना पड़ता है कोई और हमारे संग नहीं गाँव गाँव में हर गाँव सब कारण येणाऱ्या लोकांनी शुक्रवारी हजर राहावं लागते सायंकाळी निघायला मागे चाललो होतो नाही आया फोटो ऐसा एने बताएगा तो इसमें ये ऐसे रास्ते पे लोग आए थे बाबा यहाँ से गुजरे थे हाँ तो ये मैंने भी सुना था इस पे मगर अभी याद है तो इधर बाबा गुजरे थे और इस्लामपुर उधर है बड़ा गांव वहाँ के लोग यहाँ आए थे बाबा के दर्शन को अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की हाय कहाँ है कब आए हो लड्डू विसरला तर लड्डू हर कदम पे कोई कातिल रोनेकर भाई साहब आमच्याकडे 1000 रुपयाच भेटते तुमच्याकडे